हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ओवेबल फूड्स लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 3 महीने पहले बनाया था। तब उसका भाव 117 रुपये के पास चल रहा था और उस वक्त हमने 117 रुपये के भाव में एक एंट्री कर ली थी और वहां से उसने जो चलना शुरू किया तो अभी 190 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब सिर्फ 3 महीने में ही इसने हमें 60% का प्रॉफिट दे दिया, तो आज हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो हमने जिस भाव पे इसे बाय किया था, आप उसकी स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, और हमने जिस भाव पे इसे प्रॉफिट बुक किया है, आप उसकी स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। अब हमारा सिंपल सा फंडा है कि 1 महीने में 1.5% का ब्याज, यानी 1 साल का 18% का ब्याज, तो 4 साल में 72% का इंटरेस्ट होता है। तो उस हिसाब से 4 साल में हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला होता है, वो प्रॉफिट हमें सिर्फ 2 से 3 महीने में अगर हमें मिल जाता है तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से ये और ज्यादा तेजी करता है तो करने दो, हमें कोई अफसोस नहीं है। और अगर यहाँ से फिर से वापस गिरावट करता है तो फिर से हम इसकी गिरावट का फायदा उठाने के लिए तैयार है। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हमें मिलता है और बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन कब? अगर हम उसे सही सपोर्ट पे एंट्री करेंगे तब। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए, तो साथ में इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.29% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 89 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 256 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसके फंडामेंटल तो अच्छे है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये महंगा है, और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 20 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 20 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हमें इसमें इंतजार करना चाहिए, और जिस दिन ये गिरावट करके 20 रुपये के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। अब अगर ये गिरावट करके 20 रुपये के पास नहीं आता है और यहीं कहीं से बॉटम बना के वापस ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ देंगे। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। ये नहीं तो कोई और सही, आज नहीं तो कल, यहाँ अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही रहेंगी। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।